वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। गुरु प्यारी गुरु सवारी साध संगत जी, इंसान को अपने जीवन को खुशहाल बनाना इसका जन्म सिद्ध अधिकार है। इसीलिए इंसानों ने अपने जीवन में लंबे समय से संघर्ष किया ताकि इस सुख इस आनंद को प्राप्त कर पाए। इंसान ने अपने जीवन को खुशहाल बनाने के लिए अपनी वृत्ति को दो प्रकार से इस्तेमाल किया है। एक वो इंसान है जिन्होंने अपनी वृत्ति को बाहर मुखी किया हुआ है, जिन्हें हम पश्चिम देशों के साइंटिस्ट बोलते हैं, वैज्ञानिक बोलते हैं। हालांकि इनका भी बहुत ही ज़्यादा योगदान है बाहरी जीवन को सुखी बनाने के लिए। तो इन साइंटिस्टों ने, इन वैज्ञानिकों ने, जिन्हें हम बुद्धिजीवी भी बोलते हैं, इंसान के जीवन को सुखी बनाने के लिए बहुत ही ज़्यादा सहयोग किया है बाहरी सुखों को देने के लिए, जिससे इंसान का बाहरी जीवन सुखमय हो जाए। बहुत ज़्यादा योगदान किया है। दिन रात की मेहनत, सुई से लेकर जहाज तक, इन सारी खोजों ने इंसान के जीवन के सफ़र को बहुत ही सुखमय बना दिया है। देखिए कितने महीनों की यात्रा, दूर दूर देशों की यात्रा जो है कुछ घंटों में ही हम तय कर लेते हैं। ये भी साइंस का एक देन है, खोज है ये, जिसमें बहुत मेहनत लगती है। तो इन बुद्धिजीवी, इन वैज्ञानिकों ने बाहर मुखी अपनी मेहनत, तपस्या के कारण, अपनी खोजों के कारण दिन रात मेहनत करके इंसान के जीवन को सुखी बनाने के सभी साधन मौजूद कर दिए हैं। तो इतने भारी सुख ये इंसान को घर बैठे ही सारे प्राप्त हो रहे हैं। पर ये सारी सहूलतें, ये सारी खोजें जो है सहजे सहजे धीरे धीरे होते होते खोज, तब ये सारे सुख सहूलतों को आज हम यहाँ तक मान पा रहे हैं, इसको प्रयोग कर पा रहे हैं। क्योंकि बाहर के जितने भी सुखों की खोज हुई है, ये जितने भी प्रयोग किए जा रहे हैं, जितने भी नई नई खोजें हो रही हैं टेक्निक्स की, ये पहले इंसान ने नेचर के रूल्स को, यूनिवर्सल लॉज को पहले पहचाना, कुदरत के कानूनों को पहले पहचाना, पहले उनको खोजा, समझा। तो उन कुदरत के नियमों को समझकर फिर अपने सुख सहूलतों के यंत्र जो हैं, जितने भी सुखों को प्राप्त करने के लिए जो भी यंत्र हम यूज़ करते हैं, तब उनको तैयार किया गया, उस टेक्नोलॉजी को तब तैयार किया गया। तो इतनी ज़्यादा मेहनत, इतनी ज़्यादा ये जो यंत्र मशीनें यूज़ करने के लिए, बनाने के लिए कितनी मेहनत करने के बाद ये इंसान आज ऐसी ऐसी मशीनें, ऐसे ऐसे यंत्रों का प्रयोग करना बना चुका है, जिनसे अपने जीवन में भारी सुख उठा रहा है। कई कई घंटों का काम, कई कई हज़ार घंटों का काम कुछ ही दिनों में हो जाता है। कई कई महीनों की यात्रा कुछ ही घंटों में तय हो जाती है। हर सुख इंसान के घर में मौजूद है आज। स्मार्टफोन, आज हर इंसान के जेब में एक ऐसा यंत्र ये आ चुका है कि कितनी भी दूरी हो, कितना भी कोई कहाँ भी हो, सामने फेस टू फेस बात हो जाती है। वीडियो चैट्स, इतना कुछ, इतना आसान कर दिया है। कितनी भी दूर बैठा हो कोई इंसान, सामने बैठकर ऐसे लगेगा सामने आप बात कर रहे हैं। ये भी कितनी बड़ी बड़ी खोजें हैं। पर इतनी ज़्यादा सहूलतें, इतने ज़्यादा सुख प्राप्त होने के बावजूद भी क्या इंसान अपनी ज़िंदगी से पूरी तरह संतुष्ट है? क्या पूरी तरह खुश है अपनी ज़िंदगी से? इतनी ज़्यादा सुख सहूलतों के बाद भी? तो उत्तर मिलेगा नहीं। क्यों? क्योंकि जितनी भी सुख सहूलतें विज्ञान ने इस इंसान को दी हैं, पर इंसान के अंदर अभी भी अशांति है, दुख है, तकलीफ़ें हैं, अभी भी बीमारियाँ, अभी भी चिंताएं। लगभग दुनिया का बहुत बड़ा हिस्सा आज डिप्रेशन में है, चिंताओं में है। इतनी सुख सहूलत होने के बाद भी इतनी ज़्यादा चिंताएं बढ़ती जा रही हैं, जबकि पहले ऐसा नहीं था। सहूलतें बहुत कम थी, पर इंसान इतना डिप्रेशन में, इतनी चिंता में नहीं रहता था। तो इसका मतलब ये हुआ कि एक दूसरी दुनिया है, जो आनंद की दुनिया है, जो सुख की दुनिया है, जो सच्चे सुख की, सच्चे आनंद की दुनिया है, वो इंसान से बहुत दूर चली गई है। क्योंकि आज इंसान से दूर हो गया है, इंसान अपने आप से दूर हो गया है। तो दूसरी ओर हम देखते हैं कि उस वृत्ति की बात करें, जिस वृत्ति वाले लोगों ने अंतर्मुखी, अपनी यात्रा को अंतर्मुखी रखा, उन खोजों में, उन आविष्कारों में अपने आप को लीन रखा, जिन्हें हम पूर्व के ऋषि मुनि, ब्रह्मज्ञानी, संत महापुरुष कहते हैं। इन्होंने अपनी जो खोज है वह अंतर्मुखी रखी है, और इस अंतर्मुखी खोज ने इन्हें चरम का आनंद, परम सुख की प्राप्ति करवाई है। क्योंकि अपने आप से जुड़ना, अपने अंदर जो निरंकार है उसके साथ जुड़ जाना, अंतर्मुखी हो जाना, वही सच्चा सुख है। और ये अंतर्मुखी खोज केवल
पूर्ण सुखी ही नहीं बनाती, ये लोक ही नहीं पर लोक को भी सुखी बना देती है, सफल कर देती है पूरा जीवन। हमारे मनुष्य जीवन धारण करने का पर्पस सॉल्व कर देती है, उस उद्देश्य को, उस परम लक्ष्य तक हमें पहुंचा देती है, यही अंतर्मुखी खोज। तो जिन भी महापुरुषों ने, सत्पुरुषों ने अपनी अंतर्मुखी जो वृत्ति है वो उस परमेश्वर के साथ जोड़ी है, तो उन्हें ये सोझी है, उन्हें ये समझ है कि पूरे ब्रह्मांड को चलाने वाली जो एक अदृश्य शक्ति है, पूरे यूनिवर्स में, पूरे गैलेक्सीज में, पूरे ब्रह्मांड में वही एक शक्ति काम कर रही है। पूरे ब्रह्मांड का मूल आधार जो है वही एक शक्ति है। तो गुरबाणी में ये सारे खुलासे किए गए हैं। जो ब्रह्मंडे सोई पिंडे, जो खोजे सो पावे, सब सुख दाता राम है, दूसर ना ही न कोई। कहो नानक सुन रे मना, तह सिमरत गत होए। भाव के सभी सुखों का दाता, उसका सौमा केवल और केवल परमेश्वर ही है। तो महापुरुषों की, सत्पुरुषों की ये अंदरली खोज, जो अंदर वाली खोज है, अंतर्मुखी खोज, यह बताती है कि सब सुखों का दाता वह राम ही है, वह परमेश्वर ही है। पर गुरु नानक साहब कहते हैं, जे 100 चंदा उगवे सूरज चढ़े 1000, एते चानन होंदिया गुरबिन घोर अंधार। परंतु बिना पूर्ण गुरु के ये खोज इतनी आसान नहीं है। जैसे बाहर की दुनिया की खोज, बाहरमुखी सामान की खोज, यंत्रों की खोज, मशीन्स की खोज इतना समय लगा, इसी प्रकार अंदरली जो हमारी अंतर्मुखी यात्रा है, जो सत्पुरुषों की यात्रा है, बाहरमुखी ना होकर अंतर्मुखी यात्रा, उसको भी बहुत ही ज़्यादा समय लगा है। तो 4 युगों की मेहनत, अपने अपने धर्म में डेवलपमेंट, जैसे जैसे इंसान को पता चलता गया, 4 युग लग गए उसे समझने में। तो गुरबाणी हमें इस बारे में बताती है, सतयुग सत त्रेते जुगा द्वापर पूजा 4 दृढ़ाए, कल युग नाव आराधना होर कर्म कर मुकुत न पाए। तो भाव यह है कि जैसे बाहरमुखी यंत्रों की, मशीनों की, इतनी बड़े साइंसदानों की खोज सहजे सहजे धीरे धीरे करके जो यहाँ तक पहुँची है, उसी प्रकार से अंतर्मुखी यात्रा जो है त्रेते से लेकर कलयुग तक पहुंची है। तो जो भी पुराने पिछले युगों में जो प्राणी धर्म के लिए, जो अंतर्मुखी यात्रा के लिए जो भी साधन किया करते थे, यज्ञ, पूजाएं और बहुत सारे बड़े बड़े विधि विधान होते थे उसमें, तो वो करना उस टाइम के लिए बहुत ही सहज था, क्योंकि उस टाइम उम्र, आयु बहुत लंबी होती थी। पर कलयुग में इतनी आयु ही नहीं है, इतना कोई कुछ कर ही नहीं सकता। तो कलयुग में इंसान की आयु जो है कम होती 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 बहुत ही कम हो चुकी है। तो इतना समय ही नहीं है कि ये सब इतना सब कुछ कर पाए। वो सब उत्तम है पर समा नहीं है। तो इतने कम समय में इतने भारी आंतरिक सुख, अंतर यात्रा का सुख, अपने आप से मिलने का, उस परमेश्वर से मिलने का सुख, जो कि परम सुख है, जो इन सब सुखों से सबसे बड़ा सुख है, सबसे बड़ा आनंद है, उसे प्राप्त करना इतनी छोटी आयु में संभव ही नहीं था। तो गुरु नानक साहब ने कलयुग में हम कलयुगी जीवों पर तरस किया और निरंकार के देश से परम पवित्र बाणी, जिसे कहा गया है तुर्की बाणी आई, इन सगली चिंत मिटाई। गुरु नानक साहब ने हमें वो बाणी, गुरु ग्रंथ साहब महाराज के रूप में वो गुरबाणी दी है कि जो हम बहुत ही कम समय में इतने बड़े लाभ ले सकते हैं जिसका बयान नहीं किया जा सकता। ये इतनी शक्तिशाली, इतनी परम पवित्र बाणी है। तो उस निरंकार के देश से इतनी परम पवित्र बाणी, तुर्की बाणी आई, तीन सगली चिंत मिटाई, उस बाणी को लाकर पूरे संसार के भले के लिए गुरु नानक साहब ने हमारे पास इतना बड़ा खजाना दे दिया है कि जिसका देना हम दे नहीं सकते। बहुत ही बड़ा परोपकार हमारे ऊपर गुरु साहब ने किया है और ये पूर्ण गुरु ही कर सकता है। तो मनुष्य की जो जरूरतें हैं वो बहुत ही ज्यादा हैं, आंतरिक सुख, बाहरी सुख, सब जरूरी है। गुरु साहब ने किसी भी सुख को छोड़ने के लिए नहीं कहा है, सब सुख हमें चाहिए, पर इतने कम समय में गुरबाणी के अलावा हमें इतनी जल्दी परम सुख की प्राप्ति और बाहरी भी सुख सारे हमें गुरबाणी के बिना कोई भी इतनी जल्दी नहीं दे सकते। तो इस गुरबाणी के कृपा से पिछले युगों में जो बहुत ही कम लोग पहुंच पाते थे उस परम सुख तक, बाहरी और आंतरिक दोनों, गुरबाणी के जाप के कारण बहुत ही जल्दी बाहरी और आंतरिक सुख दोनों ही प्राप्त हो जाते हैं, लोक परलोक दोनों ही सवर जाते हैं। तो ये परम गुरु की बाणी, ये परम शब्द, इनको अपने जीवन में धारण कर लेने से इंसान की कोई भी ऐसी समस्या नहीं जो ना समाप्त हो,
बल्कि समाप्त ही नहीं, वह जड़ से समाप्त हो जाती है। गुरबाणी में इतनी शक्ति है। तो यही हम देखते हैं कि पहले का मनुष्य जो जिसके पास इतनी आज के बराबर सुख सुविधा कुछ भी प्राप्त नहीं था, परंतु आध्यात्मिक रूप में वह आज के मनुष्य से ज्यादा आंतरिक अंतर्मुखी तरक्की में था। उसकी प्रगति ज्यादा थी, अंतर्मुखी प्रगति जो है वह बहुत ही अधिक थी। परंतु आज यदि देखा जाए, इंसान के पास इतनी आध्यात्मिक तरक्की नहीं है। इतने सुख होने के बावजूद भी आध्यात्मिक तरक्की में वह बहुत ही नीचे चला गया है। तो इसलिए गुरु नानक साहब ने, गुरु साहब ने हमें जहाँ बाहरी सुखों का सुख लेने की बात कही है, वहाँ पे अंतर्मुखी होना बहुत ही ज़रूरी बताया है। तो इसीलिए निर्गुण और सरगुण का साझा उपदेश गुरु नानक साहब ने हमें दिया है। तो इन संसार में रहते हुए इन सभी सुखों का उपयोग भी करना है, परंतु इन सुखों में खचत नहीं होना, इन सुखों में ग्रस्त नहीं होना है। इन सुखों में उस परमेश्वर की याद में उदास भी रहना है। सबके मद सगलते उदास, सबके बीच में रहते हुए उस परमेश्वर की याद में उदास रहना है। किसी संसारी दुख में उदास नहीं रहना है, परमेश्वर के प्यार में उदास रहना है। तो बस ये जो राज है, ये राज योग है, यह गुरबाणी हमें प्रदान करती है, राजयोग। तो इतने युगों में आध्यात्मिक तरक्की जो बहुत ही कम लोग इस राजयोग तक पहुंच पाते थे, गुरु नानक साहब की वाणी, गुरु ग्रंथ साहब महाराज की वाणी कहती है, तू गुर प्रसाद कर राजयोग। ये राजयोग जो है गुरबाणी हमें प्रदान करती है, बाहरी भी सुख और आंतरिक सुख, दोनों का बैलेंस बनाकर हमने जीवन को जीना है और सफल बनाना है, उस परम परमेश्वर तक पहुंचना है। तो गुरबाणी में हम देखते हैं कि गुरबाणी के अनेकों अनेक शब्द ऐसे हैं जिनकी आराधना करके, जिनका प्रयोग करके हम अपने जीवन को परम सुखी बना सकते हैं। तो पुरातन गुरसिखों ने, जिन्होंने अपने अभ्यास के कारण, जिन्होंने अपनी जो जीवन में कमाया उन्होंने, ताकि संसार को भी सुख मिल पाए, एक संकट मोचन शब्द का संग्रह उन्होंने किया। तो उन संकट मोचन शब्दों में से कोई भी एक शब्द चुनकर जरूरत के हिसाब से उसका प्रयोग, उसकी आराधना, एक शब्द की आराधना एक एक करके किया जाए तो बहुत ही जल्दी लाभ मिल जाता है। गुरबाणी में भी लिखा है, ब्रह्म विंदे तिसदा ब्रह्मत रहे, एक शब्द ले बुलाए। पहले एक शब्द के ऊपर पूरा फोकस, एक एक करके अपनी सभी समस्याओं से बहुत ही जल्दी छुटकारा पाया जा सकता है। और मूल मंत्र और गुरु मंत्र, सुखमनी साहब, इनसे तो बाबा नंद सिंह जी महाराज कहते थे कि किसी भी समस्या का हल किया जा सकता है। मूल मंत्र तो दूध है, दूध से 36 पदार्थ बन सकते हैं, तो इससे शुद्ध सोना है, ये कुछ भी प्राप्त किया जा सकता है। परंतु फिर भी यदि गुरबाणी के किसी संकट मोचन शब्द का प्रयोग किया जाए, वह आप करना चाहते हैं, तो कोई भी एक शब्द पहले चुनकर अपनी समस्या के अनुसार उसका जाप करें, उसकी आराधना करें, देखें फिर कितनी जल्दी असर होता है। ये उसी प्रकार से है जैसे एक डॉक्टर है परंतु उसके पास दवाइयाँ अनेक हैं। डॉक्टर एक ही है परंतु उसके पास दवाइयाँ अनेक हैं। क्यों? क्योंकि मरीजों के अनुसार, मरीज भी तो बहुत सारे हैं, तो सबके अपने अपने अनुसार, कोई किसी जमात का है, कोई किसी जमात का है, कोई किसी स्टेज का है, तो उसके अनुसार अपने आप उसको वही शब्द अच्छा लगेगा। किसी को केवल नाम के ऊपर इतना आसरा होता है कि उसे केवल नाम के मूल मंत्र की, वाहिगुरु मंत्र, गुरु मंत्र की आराधना से उसे सब कुछ प्राप्त हो जाता है। और गुरबाणी के शब्दों के अनुसार भी बराबर फल है, इसमें कोई शंका नहीं है कि गुरबाणी अलग है और मूल मंत्र सब एक ही है। बाबा नंद सिंह जी महाराज का वचन है कि 21 ओंकार से लेके 18, 10, 20 तक पूरे गुरु ग्रंथ साहिब जी एक ही शब्द हैं, वही एक वाणी है, सबकी तासीर एक ही है, उतना ही फल है। परंतु हम इंसानों की अपनी अपनी भावना है, अपनी अपनी विचार है, अपने अपने इच्छा अनुसार हम लोग उसमें से चयन कर सकते हैं। तो बहुत ही पहुंचे हुए महापुरुष, ब्रह्मज्ञानी, गुरुमुख प्यारे, जिन्होंने अपने जीवन में तजर्बे किए और अपनी उन तजर्बों के कारण संसार के भले के लिए ये सारे तजुर्बे भी बताए। तो गुरबाणी एक ऐसा वरदान है हमारे पास कि जिसका प्रयोग करने से सहज ही, स्वयं, खुद ब खुद ही सारी समस्याएं अपने आप ही हल हो जाती हैं। क्यों? क्योंकि उस वाहिगुरु निरंकार ने एक फुरने में एक फुरना किया, एक विचार बनाया और ये सारा पसारा पूरा ब्रह्मांड सामने खड़ा हो गया, तैयार हो गया, बन गया, जिसमें करोड़ों सूरज, करोड़ों धरतियां, करोड़ों चंद्रमा, करोड़ों गैलेक्सीज
ये इतना पसारा केवल उस निरंकार के एक फुरने से, एक विचार से कि हाँ ये सब बन जाए, और सब बन गया। तो जैसे एक देश की करेंसी जिसमें ऑथराइजेशन है, उसे कमाने के लिए बंदा दिन रात मेहनत करता है। क्यों? क्योंकि वो समाज में एक्सेप्टेबल है, सरकार की मोहर लगी हुई है उस पर। तो इसी प्रकार से गुरबाणी जो है, गुरबाणी का अक्षर अक्षर उस परमेश्वर का अपना बोल है, उस निरंकार का अपना बोल है, अपनी आवाज़ है। ये शब्द किसी इंसान के नहीं, उस परम शक्ति के हैं, जिसके एक फुरने से ये सारी गैलेक्सीज, सारे ब्रह्मांड, करोड़ों सूरज, करोड़ों चंद्रमा, करोड़ों समुद्र, करोड़ों जीव जंतु बन गए। यह उस परमेश्वर की आवाज़ है, उसके परम शक्तिशाली शब्द हैं, परम शांतिदायक हैं, परम आनंददायक हैं। तो एक एक अक्षर में गुरु नानक साहब कहते हैं वो परमेश्वर, गुरु नानक साहब गुरु, पूर्ण परमेश्वर स्वयं समाया हुआ है। जैसे गुरबाणी में भी लिखा है कि कर बाहर तेरा परवासा, तू जन के हैं संग। ये सदा अंग संग है। इस गुरबाणी का प्रयोग करने वाले के परमेश्वर कभी दूर नहीं होता, गुरु साहब कभी उससे दूर नहीं होते। परंतु हमें सिर्फ इतना कार्य करना है, गुरु मेरे संग सदा है नाले। कार्य क्या करना है? सिमर सिमर तिस सदा संभाले। बस उसको सिमरना है, उसकी आराधना करनी है, इस शब्द की आराधना करनी है। तो जो भी इंसान इस गुरबाणी का, इस परम शक्ति का, इस परम आनंददायक शब्दों का प्रयोग करेगा, उसको बाहरी और आंतरिक सुख जो अत्यंत दुर्लभ है, दोनों की ही प्राप्ति हो जाती है, दोनों ही सुखों की प्राप्ति हो जाती है। जैसे एक डॉक्टर, एक वैद्य अलग अलग मरीजों को अलग अलग दवाइयाँ देकर, अलग अलग परहेज बताकर हर एक रोग का इलाज कर देता है, उसी प्रकार से गुरबाणी के भी यह अनमोल शब्द जो अपनी समस्या के अनुसार हम लोग उनका प्रयोग करके, उसकी आराधना करके, उस शब्द का जाप करके बहुत ही सहज, बहुत ही जल्दी हम अपनी समस्याओं का समाधान पा लेते हैं, और वो परमानेंट समाधान होता है। जड़ से मुक्त हो जाते हैं, जड़ से वो समस्याएं खत्म हो जाती हैं। तो सबकी अपनी अपनी समस्या है, सबका अपने अपने विचार हैं, सबके अपने अपने एक समझने की क्षमता है, उसी के अनुसार गुरबाणी इशारा देती है। तो सबके लिए अलग अलग गुरबाणी के जाप, इन शब्दों का जाप है। जैसे पंछी आकाश में उड़ता है, कोई मार्ग नहीं है, पर वह जैसे जैसे उड़ता जाता है वह मार्ग बनता जाता है। समुद्र में मछली तैर रही है, कोई मार्ग नहीं है, परंतु वो जैसे जैसे आगे बढ़ रही है मार्ग बनता जा रहा है। इसी प्रकार से हमें अध्यात्म में भी जैसे जैसे इन शब्दों की, चाहे हम बाहरमुखी सुखों की कर रहे हैं, चाहे अंतर्मुखी सुखों की प्राप्ति के लिए कर रहे हैं, किसी भी प्रकार से हमें आराधना कर रहे हैं, परंतु हम जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे, जैसे जैसे शब्द की कमाई, उस आराधना को बढ़ाएंगे, हमारा मार्ग गुरु नानक साहब स्वयं प्रशस्त करते जाते हैं। हम उस पंछी की तरह, उस मछली की तरह, हमारा काम है सिर्फ आराधना करना, मार्ग अपने आप बनता जाएगा। आप देखिए, करके देखिए एक बारी। तो इन शब्दों की आराधना करके उस परमेश्वर, उस परम पिता के मिलने का मार्ग स्वयं ही खुलता जाता है, स्वयं ही हम उस ओर अग्रसर हो जाते हैं, बढ़ते जाते हैं, बहुत ही सहजे। तो इन शब्दों का जाप करके हम अपने जीवन को पूर्ण तौर से सुखी बना सकते हैं, सभी समस्याओं का हल पा सकते हैं। जैसे भाई गुरदास जी ने बाणी में कहा है, जैसे तो अनेक रोगी आवत है वैद्य ग्रह, जैसो जैसो रोग तैसो औषध खवावई, जैसे राजद्वार लोग आवत सेवान्वित, जोई जहाँ जोग तैसी टहल बतावई, जैसे दाता पास जन अर्थी अनेक आवे, जोई जोई जाचे दे दे दुख मिटावई, तैसे गुरु शरण आवत हैं अनेक सिख, जैसो जैसो पाओ तैसी कामना पहुँचावई। तो हमें किसी भी लॉन्ग प्रोसेस में ना पड़ के, जिसमें बहुत ही अधिक समय लगता है, सीधा परमेश्वर के परम शक्तिशाली शब्दों के साथ जुड़े, जो परमेश्वर के, जो उस निरंकार के स्वयं के वचन हैं, उसकी स्वयं की आवाज़ है, जो उसके साथ जुड़कर हम अपनी इस छोटी सी आयु, क्योंकि कलयुग में जैसा बताया गया है कि आयु बहुत ही छोटी रह गई, अब किसी भी लॉन्ग प्रोसेस में, बड़े बड़े उपायों में हम लोग अपना समय व्यर्थ नहीं कर सकते। गुरबाणी के महावचनों, वहाँ शब्दों के अनुसार उस परमेश्वर की आवाज़, उस परमेश्वर के स्वयं के वचनों के साथ जुड़कर हम अपने सभी कार्य बहुत ही जल्दी सिद्ध कर सकते हैं। धन गुरु नानक।